हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे बुध ग्रह का गोचर। ब्रह्मांड में 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक बुध देव गुरु की राशि मीन में जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि गुरु की राशि में पहुंच के बुध बहुत अच्छा महसूस नहीं करते, इसलिए बुध को यहाँ निम्नवत कहा गया है। बुध नीच जैसे हो जाते हैं। निम्नवत क्यों होते हैं ये आपको पता है। तो आज सिर्फ बात करेंगे हम गोचर की। गुरु की राशि में बुध निम्न के हो रहे हैं और गुरु भी इस समय निम्न के होके चल रहे हैं। यद्यपि गुरु अप्रैल फर्स्ट वीक के अंत में कुंभ में प्रवेश करेंगे, लेकिन मेष लगन से लेके मीन लगन तक या मेष राशि से लेके मीन राशि तक या जो 16 दिन का बुध का निम्नत्व को प्राप्त होना है, गुरु की राशि में गोचर होना है, या क्या क्या फल देगा। देखिए, बुध जो है बहुत फास्ट प्लेनेट है, त्वरित गति से चलने वाला है, तो इसका निम्नत्व को प्राप्त होना सब पे असर आएगा। बुध हरियाली है, वो चाहे शेयर मार्केट की हरियाली हो और चाहे फिर धराधाम की हरियाली हो। तो जब निम्नत्व को प्राप्त होगी तो यहाँ पे शेयर मार्केट भी दबेगा और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे प्रकृति को नुकसान होगा। अब ये बड़े स्तर की बात है, लेकिन छोटे स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बुध का असर पड़ेगा। बुध आपके वे ऑफ टॉकिंग का घर है, कारक है। बुध बुद्धि और चातुर्य का कारक है। बुध नाम ही है बुद्धिमत्ता का। जो मीडिया है ना, मीडिया बुध ही है, इसीलिए आप मीडिया को देखेंगे, सरकार के चारों तरफ मीडिया चक्र लगाती रहती है और बुध भी क्या करता है, सरकार के ही चारों तरफ वो भी चक्कर लगाता है। बिना सरकार के मीडिया चल नहीं सकती। मीडिया सरकार के चारों ओर उसको घूमना ही है, वहीं से वो न्यूज़ निकालेगी, वो वहीं से उनकी रोजी रोटी चलती है। उसी तरह बुध महाराज भी सूर्य देव के बिना नहीं रह सकते, सूर्य देव के आसपास ही भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन हो रहे हैं निम्न के, तो क्या क्या असर देंगे मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। एक एक राशि पे चर्चा करेंगे। आप अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए, रख लीजिए सामने, और 16 दिन में क्या परिवर्तन होगा वो आप स्वतः देख सकते हैं। मेष लगन मेष राशि, मेष लगन मेष राशि वालों के लिए जो भी टाइम चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस पे ऑलरेडी राहु मंगल विद्यमान है। अंगारक योग आपके वाणी में है और अभी आपके पराक्रम भाव का स्वामी व्यय भाव में जा रहा है। अतः आपके पराक्रम का व्यय होगा, आपका पराक्रम निम्नत्व को प्राप्त हो रहा है। अतः बंधु बांधवों से आपका विरोध हो सकता है, या आपके कर्म ऐसे होंगे कि उससे आपके बंधु बांधव खुश नहीं होंगे। अधिकांशतः यहाँ पे कर्मों में व्यय ही दिखाई दे रहा है। खष्टम भाव का स्वामी है, खष्टम भाव व्यय भाव में जा रहा है, तो रोग ऋण का भी व्यय हो सकता है, लेकिन खर्च की अधिकता हो सकती है शत्रुओं को दबाने के मामले में। अब आपका तृतीय निम्न को हो रहा है, इसलिए तृतीय से संबंधित जो भी आपके शरीर में विभाग होता है वहाँ से आपको कष्ट मिल सकता है, कृपया ध्यान रखें। आपका मंगल जो है लग्न का लॉर्ड सेकंड हाउस में राहु के साथ अंगारक योग में फंसा हुआ है, इसलिए पराक्रम में जो त्वरित गति है ना, उस गति पे थोड़ा सा आप अंकुश लगाएं, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप थोड़े उग्र स्वभाव के हैं, थोड़े रिजिड हैं, फैसला तुरंत करना चाहते हैं, इसलिए बुध आपको उस जो स्वभाव को है उसमें गति प्रदान करेगा। तो इससे आपको क्या होगा, नुकसान होगा, खर्च की अधिकता बढ़ जाएगी। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में जो बुध देव हैं वो द्वितीय भाव और पंचम भाव का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब द्वितीयेश और पंचमेश एकादश भाव में जाके निम्नत्व को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन धन का स्वामी लाभ के घर में निम्न का हो रहा है, तो धन तो मिल जाएगा आपको। धन थोड़ा सा स्टार्टिंग में फंसेगा, लेकिन धन तो मिलेगा। अब उसकी सप्तम उच्च दृष्टि अपने ही घर पंचम भाव पे है, इसलिए आपको की जो बुद्धि है ना थोड़ी सी दबेगी स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे बुध को थोड़ी डिग्री मिलेगी, वो बुद्धि आपको द्रव्य देने वाली होगी, प्रेम संबंधों मधुरता लाने वाली होगी। आपकी बुद्धि की वजह से आप फायदा उठाने वाले हैं। संतान संबंधी कष्ट भी आपको
थोड़ा बहुत मिल सकता है, क्योंकि पंचमेश एकादश में निम्नत्व को प्राप्त हो रहे हैं और आपकी कुंडली में लगन में ही इस समय अंगारक योग बना हुआ है, तो गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा, क्रोध ज़्यादा आएगा। तो अपने आप को संभाल कर रखें, अपने बच्चों को संभाल कर रखें। प्रेम में जल्दबाजी ना करें। हो सकता है इस समय आपका प्रेम जो है, आपको किसी से प्रेम हो जाए और आप प्रेम में त्वरित गति से आगे बढ़ना चाहेंगे, तो थोड़ा सा विराम दीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अगर आप अतिचारी बनेंगे, जैसे आपका ग्रह बना रहा है, तो आपका प्रेम संबंध टूट जाएगा, बात आगे बढ़ने से पहले ही फिनिश हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे आपको प्रेम में बढ़ना है, एजुकेशन में बढ़ना है, संतान के साथ आगे बढ़ना है, संतान के एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, थोड़ा रुक के आगे बढ़िए। बुध को आप पावर दे सकते हैं। बुध आपके शुभ भावों के स्वामी हैं। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए जो बुध देव हैं बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? आपके लग्नेश हैं, आपके सुखेश हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके व्यय भाव में मंगल और राहु अंगारक योग बना रखे हैं। अभी आपको गुस्सा बहुत आ रहा है। मिथुन लगन वाले पिछले 20-25 दिन में आप चेक कर लीजिए, 1 महीने के अंदर आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ा है। कारण कोई हो सकता है, किसी कारण से आप गए हैं, लेकिन गए हैं। अब यहाँ पे बुध का निम्नत्व को प्राप्त हो जाना कर्म भाव में, इसका मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे लोगों से सामंजस्य बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी, स्पेशल 5-6 तारीख तक। उसके बाद आप सामंजस्य बना ले जाएंगे, लेकिन जो अप्रैल का पहला वीक है, यहाँ पे आपको सामंजस्य बनाने में परेशानी होगी, तो कृपया ध्यान रखें। बास होता है, अधिकारी होता है, तो उसकी बातों को 1 हफ्ते के लिए माने, 1 हफ्ते के बाद वो आपकी बात मानेगा। भूमि भवन वाहन का स्वामी निम्नत्व को प्राप्त हो रहा है, तो घर में क्लेश हो सकता है। माता की जो सेहत है वो थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकती है, या माता के प्रति पिताजी की उदासीनता भी आपको थोड़ी सी चिंतित कर सकती है। आपका लग्नेश निम्न का हो रहा है, तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होगा, तो कृपया अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। लाल कलर के कपड़े बिल्कुल ना पहने, लाल कलर की गाड़ी ना चलाएं, नहीं तो आपके लिए एक्सीडेंटल समय चल रहा है। बुध को पावर दीजिए, आप खुश रहेंगे। गणेश जी को दुर्वा अर्पण करिए, गणेश की स्तुति करिए, निश्चित रूप से अच्छा रहेंगे। अगर आपको आपका लग्न पता है तो आप पन्ना भी पहन कर रख सकते हैं, आपको लिए लाभकारी होगा। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए जो बुध हैं वो व्ययात्मक हैं, पराक्रम के स्वामी हैं, साथ में व्यय के। इसीलिए कर्क लगन वालों को लाइफ में एक बार बहुत संघर्ष करना ही पड़ता है। जब बुध उनके कुंडली में चलते हैं, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो या कोई और हो, कर्क लगन में पैदा हुए हैं, तो एक बार वनवास जाने की स्थिति तो पैदा ही होती है। अब वो आपको अध्यात्म के लिए ले जाए या संसार में कुछ प्राप्ति के लिए ले जाए, लेकिन ले जाएगा। तो यहाँ पे आपके भाग्य भाव में आपका व्यय, आपका पराक्रम से निम्नत्व को प्राप्त हो रहा है। मतलब आप धर्मार्थ यात्रा करेंगे, धर्म के लिए आप काम कर सकते हैं। धर्मार्थ आपकी यात्राएं बन रही हैं, लेकिन यात्रा सोच समझ कर करिए, क्योंकि वहाँ निम्नत्व को प्राप्त हो रहा है। अतः जो लोग आपको सजेशन देंगे कि आप आ जाइए, मैं आपको स्टेशन पे मिलूंगा, हो सकता है आपके पहुंचने के पश्चात उनका फोन बंद मिले, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि गुरु यहाँ पे निम्नत्व को प्राप्त हैं और वो अप्रैल फर्स्ट वीक में जब जा रहे हैं तो अष्टम भाव में जा रहे हैं, कुंभ में। तो इस तरह की स्थितियों में ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो लोग आपको बुला रहे हैं, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो ये पाते हैं कि जिन्होंने आपको आमंत्रण दिया है वही गायब हैं। तो यात्रा कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए, आपके लिए नकारात्मक नहीं है, लेकिन यात्रा में सावधानी बहुत आवश्यक है। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए बुध देव जो होते हैं दो धन स्थान के स्वामी होते हैं। एकादशेश होते हैं और द्वितीयेश होते हैं, और दो धन स्थान का स्वामी आपके कुंडली में अष्टम भाव में जाके निम्नत्व को प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह 16 दिन आप कहीं अगर पैसा लगा रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, तो कृपया एक बार नहीं 2 बार सोचिए, आपका पैसा डूब जाएगा। आप भूल कर भी शेयर मार्केट में, लॉटरी में इत्यादि जगह आप पैसा ना लगाएं। अगर आप यहाँ पैसा लगाते हैं तो आप पाएंगे कि आपका बुध जो है निम्नत्व को प्राप्त हो रहा है, अतः यहाँ पे आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। एकादशेश होने की वजह से यहाँ पे आय के स्रोत में बाधा भी उत्पन्न होगी। द्वितीयेश होने से आपको दंत विकार, मुख संबंधी विकार भी आपको प्राप्त हो सकता है।
अंगारक योग आपके कुंडली में कर्म भाव में बना हुआ है, अतः आपको जो कर्मों की गति होगी वाणी के द्वारा वो भी कहीं न कहीं बाधित होती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप अपने कुंडली में बुध की प्रसन्नता के लिए गणपति भगवान की पूजा आराधना करें, उनको दूर्वा अर्पण करें, निश्चित रूप से आपके लिए शुभ होगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो बुध का यह गोचर है आपके केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में ही निम्नत्व को प्राप्त हो रहा है। कर्म भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी सप्तम भाव में गुरु की राशि में निम्नत्व को प्राप्त हो रहे हैं 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। तो निश्चित रूप से आपके सेहत के लिए यह समय बिल्कुल अनुकूल नहीं होगा। जहाँ पे आप काम करते हैं कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी। यहाँ पे सूर्यदेव और शुक्रदेव दोनों रन कर रहे हैं, तो शुक्र का बल प्राप्त करने से जहाँ पे आपको व्यावसायिक रूप से सफलता प्राप्त होगी, किंतु आपकी सेहत तो परेशानी में आएगी। आपके कुंडली में नवम भाव में अंगारक योग का निर्माण हुआ है और बुध का निम्नत्व को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि आप के साथ एक्सीडेंटल केस हो सकता है, दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। अतः अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें। जितना हो सकता है रक्त वर्ण के जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आप परहेज करें, हरे कलर की चीज़ों का उपयोग करें, आदि शक्ति की आराधना करें और संभव है तो पन्ना धारण करें। यह समय 16 दिन का आपके लिए सोच विचार कर चलने वाला है। कर्म क्षेत्र पे भी आप अधिकारियों से बना के रखें, नहीं छोटी छोटी बातों पे लंबी खिंच जाएगी। जैसे गुरु अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद गोचर कर रहे हैं खष्टम भाव में अपने से द्वादश, तब आपके लिए दुर्घटना का समय और बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं 6-7 तारीख से लेकर 16 तारीख का समय कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए निश्चित रूप से दुर्घटना का समय है, इसलिए बिल्कुल सावधानी से वाहन चलाएं। तुला लगन तुला राशि। तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो सीन बन रही है कि आपके बुध महाराज खष्टम भाव में जाके निम्नत्व को प्राप्त हो रहे हैं। व्यय निम्न का हो रहा है, भाग्य भाव का स्वामी निम्न का हो रहा है, तो आपके भाग्य में आपको कमी महसूस होगी। बैक पेन और पैर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, इसलिए अपने कमर का अपने पैरों का विशेष ख्याल रखें। बुध जब निम्नत्व को प्राप्त हो रहे हैं तो आपको धार्मिक यात्राएं भी थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकती हैं। जहाँ की आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ की यात्राओं में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए यात्रा करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जहाँ पे आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी। प्रॉपर तरीके से उनसे कनेक्शन बना के ही आप आगे बढ़िए। आप अपने बुध को मजबूत करने के लिए गणपति भगवान की आराधना कर सकते हैं, गणेश जी को दूर्वा अर्पण करिए, आपके लिए कल्याणकारी होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सीन बन रही है वो ये बन रही है कि बुध आपके अष्टमेश और एकादशेश होके पंचम भाव में निम्नत्व को प्राप्त हो रहे हैं। लाभ भाव का स्वामी अपने से सप्तम है, अच्छा है। लाभ भाव पे उसकी सप्तम दृष्टि है, तो लाभ तो आपको इन किन प्रकार मिल ही जाएगी, लेकिन क्योंकि पंचमेश ऑलरेडी आपके निम्न को है, निम्नत्व को प्राप्त हो रहे हैं, अतः यहाँ पे जो आपका प्रेम है वो आपके लिए संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, या प्रेमी आपको छोड़ सकता है। प्रेम संबंध में आपके परेशानी आ सकती है, संतान को आपको कष्ट आ सकता है। अगर आप शिक्षा जगत में कोई नई चीज़ें करने जा रहे हैं तो कृपया आप इंतजार करिए, 16 दिन इंतजार करिए, उसके पश्चात करिए। नहीं, यहाँ 16 दिन आपके द्वारा जो लिया गया निर्णय है वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालने वाला है। आपके कुंडली में इस समय अंगारक योग जो है सप्तम भाव में बना हुआ है, अतः जीवन साथी से सामंजस्य बेहतर करके रखें, क्योंकि बुध आपके वे ऑफ टॉकिंग को बिगाड़ देगा। आपकी वाणी तिक्त हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी, तो वाणी पे संयम रखें। धनु लगन धनु राशि। धनु लगन धनु राशि वालों के लिए जो सीन बन रही है कि आपके सप्तमेश और आपके कर्मेश निम्न के हो रहे हैं सुख भाव में, तो कर्म के द्वारा सुख में निम्नता, कर्म का स्वामी सुख में निम्न का हो रहा है। मतलब आप काम ऐसे कर रहे हैं कि घर में झगड़े हो जाएंगे। अभी आपके कुंडली में कर्म भाव का स्वामी निम्न का ही चल रहा है, यद्यपि वह अप्रैल के प्रथम वीक में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, लेकिन अपने से द्वादश गोचर करेंगे, तो आपकी माता की सेहत के लिए निश्चित रूप से यह समय अच्छा नहीं होगा। घर में मांगलिक कार्य करते हुए कलह हो जाएगा, कहते हैं ना हवन करते हुए हाथ जल जाना, तो यह वही समय है। इसलिए
संभव हो सके तो इस समय ऐसे कार्य ना करें। जीवन साथी से भी आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस समय आपका जीवन साथी अपने माता पिता के पास जाने का इच्छुक होगा, अगर आप नहीं जाने देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, अतः उनको प्यार से विदा कर सकते हैं। आपके कुंडली में अंगारक योग अभी चल रहे हैं खष्टम भाव में, गुरु आपके निम्न के चल रहे हैं, इसलिए अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। सप्तमेश मार्केश होता है, मार्केश निम्न का होने का मतलब बेवजह दुर्घटनाओं का हो जाना। दुर्घटना की कोई सीन नहीं बन रही है लेकिन दुर्घटना हो जाएगी, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में जो सीन बन रही है कि आपके कुंडली में बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, खष्टम भाव के स्वामी होकर पराक्रम भाव में निम्न के हो रहे हैं। खष्टेश पराक्रम में निम्न का हो रहा है, मतलब आप जो पराक्रम करेंगे उससे शत्रु प्रबल हो रहे हैं, रोग प्रबल हो रहे हैं, रोगों की वृद्धि हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव हो रहा है। शनि यद्यपि आपके लगन में बैठे हुए हैं लेकिन मई तक, इस साल के जून तक तो फल दे रहे हैं कुंभ का, इसलिए अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें, अपने कमर का विशेष ख्याल रखें। यहाँ 16 दिन आपको बैक पेन देने वाला है, कमर दर्द दे देने वाला है, आपके अपने बंधु बांधवों से थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए सामंजस्य बना के रखें और हाथ उठाने में शीघ्रता न करें। यह 16 दिन आपके हाथ बहुत तेजी से उठ जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे आप हाथ उठा लेंगे। बुध फास्ट प्लेनेट है, इसलिए जहां पे गोचर करेगा उस पार्ट को फास्ट कर देगा। आपके लगन पे बैठेगा, लगन को फटाफट आप एक्टिव हो जाओगे। सेकंड हाउस पे आ रहा है तो आपकी वाणी में एक्टिव रहेगी, थर्ड हाउस पे आ रहा है तो लेखनी एक्टिव रहेगी, लेकिन छोटी छोटी बातों में आप हाथ उठा देंगे और वो हाथ उठाना नुकसानदायक हो जाएगा, बंधु बांधवों में विरोध कर देगा। आप चाहें तो बुध को मजबूत कर सकते हैं, बुध के लिए आप गणपति आराधना कर सकते हैं, आदि शक्ति की भी आराधना आप कर सकते हैं। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में जो सीन बन रही है वो ये बन रही है कि बुध आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश है। पंचमेश अष्टमेश होके सेकंड हाउस में निजत्व में निम्न के हो रहे हैं। वाणी के घर में बुध निम्न के हो रहे हैं तो वाणी आपकी खराब हो रही है। वाणी के स्वामी अभी निम्नत्व को ही प्राप्त हैं, अब वो अभी व्यय भाव में निम्नत्व को प्राप्त है। अष्टमेश का धन के घर में निम्न का होना यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है, इसमें आपके पर्स गिर सकते हैं, आपका द्रव्य गायब हो सकता है, आपके वाहन या इस तरह की चीज़ें चोरी हो सकती हैं। तो यह जो 16 दिन चलेगा कृपया इन चीज़ों से बहुत बच कर रखें, नहीं तो आपके साथ दुर्घटनाएं घट जाएगी। पंचमेश सेकंड हाउस में निम्नत्व को प्राप्त हो रहा है, मतलब खाने पीने की वजह से या खाने पीने का ध्यान ना रखने की वजह से आपको उदर विकार हो सकता है, पेट संबंधी तकलीफें खान पान को लेकर हो रही है। इसलिए कुंभ लगन वाले और कुंभ राशि वाले अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। आप भी बुध के एनर्जी को प्राप्त करने के लिए गणपति आराधना कर सकते हैं, गणपति जी को दूर्वा अर्पण कर सकते हैं या आदि शक्ति की आराधना कर सकते हैं, आपके लिए कल्याणकारी मंगलमय होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि जब पंचमेश निम्नत्व को प्राप्त होता है तो आदमी की बुद्धि थोड़ी कम काम करती है। आपके कुंडली में सुख भाव में ऑलरेडी अंगारक योग बना हुआ है, तो घर में आपके वाणी के द्वारा तनाव हो सकता है। आप मजाक मजाक में ऐसी बातें बोल जाएंगे जिसको लोग सीरियसली टेकअप कर लेंगे, बोलेंगे नहीं ना आपने बहुत ध्यान से बोला है। तो कृपया जब आप वार्ता कर रहे हैं तो शब्दों को बहुत ढंग से परोसिए, नहीं आपके परोसने की त्रुटि आपके घर में कलह का कारण बन सकती है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में जो बुध देव हैं वो लगन में ही निम्नत्व को प्राप्त हो रहे हैं। सप्तमेश और सुखेश बुध 16 दिन के लिए आपके शरीर पे लगन पे निम्नत्व को प्राप्त हो रहे हैं। क्या कहानी है? आपके घर में घर का जो वातावरण होगा वो थोड़ा तनावपूर्ण होगा, माता की जो सेहत होगी वो थोड़ी सी तनावपूर्ण होगी, आपके जीवन साथी का जो सेहत है वो तनावपूर्ण होगी। तो माता और जीवन संगनी के बीच आप पिस रहे होंगे, इन दोनों के बीच में किसका आपको सपोर्ट करना है किसका नहीं सपोर्ट करना है, यह आपके लिए एक ये अच्छा प्रश्न होगा। क्योंकि आपके लग्न का स्वामी भी इस समय निम्नत्व को प्राप्त है लेकिन वो लाभ भाव में है। लाभ भाव में होने की वजह से आपके शरीर पे उतना नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है, किंतु
आपके कुंडली में अंगारक योग इस समय आपके पराक्रम के घर में बना हुआ है, तो आपका जो पराक्रम है ना वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। अतः ये जो 16 दिन बुध के निम्नत्व को प्राप्त हो रहे हैं, इसमें आप अपने जीवन संगनी से, जीवन साथी से और माता से, माने दो माताओं से, अपनी बच्चों की माता से और अपनी माता से आपको जो सामंजस्य हो वो बेहतर बनाने की ओर सोचना होगा। नहीं, ये जो 16 दिन की खाई है लंबे खाई के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो 16 दिन के लिए बुध देव हो रहे हैं निम्न के, लेकिन फास्ट हैं। शुक्र के साथ बैठने से निम्न भंगराज योग भी परिवर्तित होगा। बुध संसार में जिन जिन चीजों का कारक है, जिन जिन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, उन चीजों का प्रभाव ब्रह्मांड पर पड़ेगा। प्रकृति पे असर पड़ेगा, शेयर मार्केट पे असर पड़ेगा, लोगों के वाणी पे असर पड़ेगा। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मीडिया वाले इस समय नकारात्मक बातें करेंगे, या इस समय नकारात्मक चलचित्रों की भी बाढ़ आ सकती है। तो आप अपने बुध को ठीक रखें। अपने कुंडली के अनुसार आप देखें आपको कहाँ पे पावर देना है या कहाँ पे बुध की रेमेडीज को डिस्कनेक्ट करना है। फिर चर्चा करेंगे किसी पॉइंट पे। तब तक आपके लिए राधे राधे।